क्या आप अपने डर पर विजय पाना चाहते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करना चाहते हैं? क्या आप प्राचीन भारत के उन महान नायकों से सीखना चाहते हैं जिन्होंने अपने डर का सामना किया और महानता हासिल की? यदि हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो भाइयों कृष्ण और बलराम के बारे में एक छोटी कहानी बताऊंगा, जिन्होंने अपने डर पर काबू पाया और अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। यह कहानी महाकाव्य महाभारत पर आधारित है और यह आपको अपने जीवन में डर से निपटने के बारे में कुछ शक्तिशाली सबक सिखाएगी। ये वीडियो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। चलो शुरू करें। महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्णा और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं, अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। तो बलराम ने जवाब दिया, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी चाहिए। इस पर श्री कृष्णा ने सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना। तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ कि भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का विशाल। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी छोटे हो गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से कृष्णा का नाम लेके चीख पड़े और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे और बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके भी सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर धोती में बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण बोले, रुको रुको, और अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले, हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? तो श्री कृष्णा ने जवाब दिया, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस वास्तव में हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष हैं।
प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जीवन की समस्याएं हैं। यदि हम इन स्थितियों को नजरअंदाज करते रहें तो ये समस्याएं बड़ी हो जाती हैं और हमें नियंत्रित करने लगती हैं। लेकिन अगर हम साहस के साथ उनका सामना करते हैं तो ये समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जीवन में जब भी ऐसी परेशानियां आएं, जिनका आपको सामना करना ही पड़े, तो उन्हें अनदेखा न करें। जिस स्थिति का आपको सामना करना है उसका आत्मविश्वास के साथ सामना करें, उससे बचने की कोशिश न करें। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही समय में वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।